नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिसबाहुल। आज जो बात करने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ सियासत की कहानी नहीं है। ये उस राजनीति का आईना है जो आज यूपी की धरती पर खड़ी होकर हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और खेल कौन खेल रहा है। मायावती, शिवपाल, बीजेपी या काकोड़ी, सब एक ही फ्रेम में है, लेकिन तस्वीरें बहुत उलझी हुई है। और ये जो उलझन है ना, वही मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। देखो, शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये आग लगी। 8 अक्टूबर लखनऊ की वो रैली याद है आपको? मायावती की बड़ी रैली थी। बसपा की ताकत दिखाने का मंच। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बहन जी इस बार सरकार की नाकामियों पर हमला बोलेगी, बेरोजगारी पर बात करेंगी, दलित की आवाज उठाएंगी। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने तो उल्टा कर दिया। प्रदेश सरकार की तारीफ कर डाली और सपा पर सीधा वार कर दिया। अब सोचो, ये वही मायावती है जो कभी बीजेपी को दलित का सबसे बड़ा दुश्मन बताती थी, और आज की वक्त की बात करें तो वही मायावती अगर सरकार की तारीफ करती दिख रही है तो सवाल तो उठेगा ना भाई। यही सवाल उठाया सपा नेता शिवपाल यादव ने। जी हां, वो बोले मायावती अब बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। साफ साफ शब्दों में कहा कि मायावती अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। और भाई, ये सिर्फ शिवपाल ही नहीं कह रहे, कांग्रेस भी यही बात दोहरा रही है। उनका कहना है कि ये जो बयानबाजी है, ये बसपा की पुरानी पहचान को मिटा रही है। अब सोचो, बहुजन समाज पार्टी, एक ऐसा नाम जो हमेशा दलित की आवाज बनती रही है, जिनके मंच से कभी सामाजिक न्याय की गूंज उठती थी। अब वही पार्टी अगर सत्ता की तारीफ में बोलने लगे तो लोग सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वाराणसी में मायावती के इन बयानों पर शिवपाल यादव ने एक के बाद एक तीर चलाए। बोलते दिखे बीजेपी और आरएसएस का यही असली चेहरा है। उन्होंने आगे कहा कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने काकोरी के उस दर्दनाक पेशाब कांड पर भी जमकर हमला बोल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे काकोरी पेशाब कांड क्या है, हमने तो सुना ही नहीं। तो थोड़ा उनको भी सुन लो। लखनऊ के काकोरी इलाके में एक बुजुर्ग दलित के साथ शर्मनाक घटना हुई है। एक शख्स जो खुद को धार्मिक बताता है, मंदिर परिसर में रहता है, उसने उस बुजुर्ग के ऊपर पेशाब कर दिया। सुनकर भी शर्म आती है ना, लेकिन यही हकीकत है दोस्तों। शिवपाल यादव बोले आज ये बीजेपी और आरएसएस के लोग का असली चरित्र है, और सच कहूं भाई, उनकी बात में एकदम से दम है। आगे उन्होंने कहा बुजुर्ग बीमार था, खराब ही नहीं हो पा रहा था, और ऊपर से उसके साथ ये अमानवीय व्यवहार। अब ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा धर्म है जो ऐसे काम को सिखा रहा है? अब सरकार की तरफ से क्या हुआ? सरकार ने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, जांच चल रही है। लेकिन भाई, ये जांच है तो सालों से चलती रहेगी। असली सवाल तो यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? दलित, गरीब, कमजोर, हमेशा इन्हीं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? और जब होता है तो सत्ताधारी दल चुप क्यों रहता है? शिवपाल ने कहा देखिए, बीजेपी और आरएसएस का यही असली रंग है। ये लोग राम के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन काम कस और बात करें तो दुर्योधन वाले करते हैं। कितनी गहरी बात कही है ना। उन्होंने कहा अगर ये लोग सच में भगवान राम के अनुयायी होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चलते, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ नाम का इस्तेमाल करते हैं और मर्यादा की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। अब सोचिए, एक तरफ मुख्यमंत्री विपक्षी नेताओं को कंस, दुर्योधन कहते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में एक बुजुर्ग दलित पर पेशाब की जाती है। ये कैसा रामराज्य है भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा। शिवपाल ने छठ पर्व पर भी सरकार को घेरा है। हर साल सरकार कहती है कि विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, यात्रियों को सुविधा दी जाएंगी, लेकिन असल में
सब झूठा प्रचार होता है। भाई जिसने कभी बिहार या यूपी में छठ देखा है वो जानता है कि स्टेशनों पर कैसी भीड़ होती है। लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, बच्चे गोद में है, बुजुर्ग थक चुके हैं और सरकार कहती है सुविधाएं दी गई है। तो सवाल है, क्या सरकार सिर्फ पोस्टर और जुमलों तक सीमित रह गई है? अब वापस आते हैं मायावती पर। जी हां, क्योंकि जो बात उन्होंने रैली में कही वही इस पूरे विवाद का जड़ है। उन्होंने सपा पर हमला किया, बीजेपी की तारीफ की और विपक्ष में आग लग गई है। सपा और कांग्रेस दोनों ने कहा यह तो बीजेपी का एजेंडा मजबूत करने की चाल है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि यह मायावती का शॉर्ट टर्म राजनीति हो सकती है, लेकिन इसका दीर्घकालीन नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि बसपा की पहचान हमेशा रही है दलितों की आवाज। लेकिन जब वही आवाज सत्ता की चापलूसी में खो जाए तो जनता को दर्द होता है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बहन जी अब सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपने पुराने आदर्श भूल रही है? और भाई राजनीति में जनता सब देखती है, लोग बोलते नहीं लेकिन महसूस जरूर कर लेते हैं। आज जो दलित मायावती के साथ खड़ा था वो सोच रहा है हमारी बात कौन करेगा, क्योंकि जब भी वो दर्द में होता है तो मायावती की तरफ देखता है, लेकिन अब वहां सन्नाटा नजर आ रहा है। काकोरी की घटना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया हो। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया खुद वहां गए, उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कहा देखिए आरोपी आरएसएस से जुड़ा है, उसका इलाके में खौफ है, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति इतना प्रभावशाली है कि पुलिस भी उस पर हाथ नहीं डाल सकती, तो ये कानून किसके लिए बना है भाई? तनुज पुनिया बोले वो मंदिर में मनमानी करता है, जब चाहे ताला लगा देता है, जब चाहे खोल देता है, लोगों को डराता रहता है, धमकाता रहता है। और ये सब उस सरकार के दौर में हो रहा है जो खुद को सबका साथ सबका विकास कह रही है। तो सवाल उठता है, क्या सबका साथ सिर्फ नारे तक सीमित है? पुलिस कहती है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पर तबीयत खराब होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वो भी सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में। अब ये भी सवाल है, प्राइवेट अस्पताल में ही क्यों? सरकारी जो अस्पताल है उस पर भरोसा नहीं है क्या? या फिर ये कोई नया तरीका है वीआईपी इलाज देने का? ये दोनों घटनाएं, मायावती की रैली और काकोरी का कांड, दोनों ने मिलकर यूपी की सियासत को पूरी तरह हिला दिया है। एक तरफ सत्ता की चमक और दूसरी तरफ समाज की अंधेरा, और इस अंधेरे में वो लोग छिपे हैं जो खुद को धर्म का रक्षा बताते हैं लेकिन इंसानियत भूल चुके हैं। अब बात करते हैं जनता के मोड की। लोग कह रहे हैं कि मायावती अगर ऐसे ही चलती रही तो बसपा का जनाधार खिसक जाएगा, क्योंकि जनता को अब साफ दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बोलने की बजाय वो कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ता साफ कर रही है, उनका चापलूसी कर रही है। और यूपी की राजनीति में ये कोई छोटी बात नहीं है। आज विपक्ष है एकजुट हो रहा है। सपा, कांग्रेस, छोटे दल सब चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, लेकिन जब एक बड़ी दलित पार्टी उनके साथ न खड़ी होकर बीजेपी की तारीफ करने में लगे तो ये विपक्ष की ताकत को तोड़ता भी है दोस्तों। अब जनता पूछ रही है, बहन जी आप किसके लिए लड़ रही हैं, दलितों के लिए या सत्ता के लिए? और यही सवाल इस वक्त पूरे यूपी की हवा में तैर रही है। राजनीति के इस मोड़ पर जो फैसला मायावती लेंगी वही उनके भविष्य को तय करेगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ सुनने नहीं जवाब मांगने आई है। मैं हूं आपके साथ मिसबाहुल हक और ये थी आज की दोस्तों रिपोर्ट रिसर्च हमारी। और आपको लगा कि ये बातें सुननी चाहिए तो इसे जरूर शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब बात सच की हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए, फैलाना चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल ऑफिशियल मिसबाहुल ऑफिशियल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते, सच्चाई को आपको लाके दिखाते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।